चालू कर दो ध्यान से। चलिए अपना लोग देखते हैं 18 नंबर का सवाल हो गया था। आज अपना लोग फिर जो है इसको 19 नंबर का 5.3 का 19 नंबर देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें कहता है कि 200 लट्ठों लॉग्स, लट्ठों क्या हो गया, इसको लॉग्स बोलते हैं। लकड़ी जब काटते हैं अपना लोग तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। और टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं तो जो टुकड़ा टुकड़ा होता है ना, तो उसको लट्ठों बोलते हैं, लठ बोलते हैं, या उसको अंग्रेजी में लॉग्स बोलते हैं, LOGS लॉग्स। एक दिन और चर्चा हो रही थी, उसको लॉग्स बोलते हैं। इसमें क्या है, 200 लट्ठों लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति 5.5 ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें कहता है लकड़ी का लॉग्स रखा गया। मान लेते हैं लकड़ी का इसी तरह जो है, इसी तरह का टुकड़ा हो सकता है, इसी तरह का टुकड़ा होता है। तो क्या होता है, टुकड़ों पर टुकड़ा, टुकड़ों पर टुकड़ा होता है। कि जैसे मान लेते हैं कि वो दीजिए, तो ये दूसरा लॉग हो गया, ये लकड़ी का पहला लॉग हो गया, ये लकड़ी का दूसरा लॉग हो गया। तो इस तरह से रखा रहता है। फिर जैसे एक हमको रखना है, एक कैसे रखना है, जैसे कलम देख, ये ऊपर में रख दिए, ये इस तरह से रखा है। लकड़ी को अपना लोग इस तरह रखते हैं, नीचे में रखते हैं, सबसे ज्यादा रखते हैं, उससे एक कम ऊपर में रखते हैं, उससे एक कम नीचे में रखते हैं। तो कहता है कि यहाँ भी लकड़ी का लठ जो है रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि सबसे नीचे में क्या है, सबसे नीचे में जो है 20 लट्ठा लॉग्स रखा हुआ है, उससे ऊपर में जो 19। क्यों? इसमें जैसे देखे कि नीचे में 2 है तो यहाँ रखेंगे तो ये गिर जाएगा ना, यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो गिर जाएगा। क्या करते हैं अपना लोग, 2 के बीच में एक ठो को रखते हैं। तो 19, पहले नीचे में 20 है तो ऊपर में 19 को ही रखा जाएगा, उससे ऊपर में जो है 18 को ही रखा जाएगा, उससे ऊपर में जो है 17 को ही रखा जाएगा। तो कहता है क्या कि लट्ठों का एक ढेर बना हुआ है, उसको सजा करके रखा हुआ है। और सबसे निचले परत में जो है 20 लट्ठा है, उससे ऊपर परत में 19 लट्ठा है, उससे ऊपर परत में 18 लट्ठा है। मतलब कहता है कि लट्ठा में जो लकड़ी का टुकड़ा जो रखा हुआ है, गोला जो रखा हुआ है, उसमें पहले सबसे नीचे में 20 है, उसके बाद 19 है, 18 है, 17 है। तो क्या है कि लकड़ी का जो ये लट्ठा रखा हुआ है ना, इसकी संख्या को यदि हम लिखें तो यह क्या आ जाएगा, AP में आ जाएगा, समांतर श्रेणी में आ जाएगा। कैसे समांतर श्रेणी में आ जाएगा? ऐसे समांतर श्रेणी में आ जाएगा जिसका सार्व अंतर कितना है, -1 हो जाएगा। क्यों? यह जो है AP जो है अवरोही क्रम में है, किसमें, घटता हुआ क्रम में, 20, 19, 18, 17 इस तरह से है ना। तो यह AP जो है घटते हुए क्रम में है, इसलिए इसका सार्व अंतर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो इसमें कहता है कि हमको एक चीज पूछ रहा है कि हमको जो है 200 लट्ठा रखना है। कितना लट्ठा? वह जो ढेरी है ना, ढेरी में 200 लट्ठा रखा हुआ है। हमको ये बताइए कि यह कितना पंक्ति में रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में, सबसे लास्ट पंक्ति में जो है कितना लट्ठा है, ये बताइए। तो चलिए अपना लोग इसको देखते हैं कि अपना लोग सवाल को मोटे तौर पे समझ गए हैं कि लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ, लकड़ी के सबसे लट्ठों में सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 है, उससे ऊपर वाले पंक्ति में 19 है, उससे ऊपर वाले पंक्ति में कितना है, 18 है, फिर उससे ऊपर 17, इस तरह से आते जाएगा। और लट्ठों की कुल संख्या, ऐसा नहीं कि आते 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 ऊपर में एक ठो बचेगा, इस तरह का नहीं है बात कि एक जाकर के बच गया, ऐसा नहीं। हमको कह रहा है कि बीच में भी यदि 200 पुर गया तो वहीं जाके रोक देना है। हमको ये बताना है कि कितनी पंक्तियों में ये 200 लकड़ियों का लट्ठा जो है आ गया है, और सबसे लास्ट पंक्ति में, सबसे ऊपर वाले पंक्तियों में लट्ठों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ जो है एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 है। इसमें देखिए ये 19 नंबर है ना, 19 नंबर है। इसमें लट्ठा देखिए कैसे रखा हुआ है, थोड़ा बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक एक रखा हुआ है, या थोड़ा सही से नहीं बना क्या।
इसमें जो है थोड़ा 3 डायमेंशन फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 डायमेंशन। ओ ऐसे ऐसे रखा हुआ है। हाँ देखिए, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हम तो ऐसे ऐसे रख दिए, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है। फिर इसके ऊपर में रखा हुआ है, इसके ऊपर में रखा हुआ है। इस तरह से लकड़ी का लट्ठा, ये जो है लट्ठा रखा हुआ है ना। मतलब जैसे चौक करके इधर वाला मुंह वाला ऐसे ऐसे करके रखा हुआ, तो ये वाला फेस अपना लोग को जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला है। तो इसमें जो है लकड़ियों की लिखते हैं अपना लोग, लकड़ी के लट्ठों, लॉग्स के सबसे नीचे के पंक्ति में कुल 20 लट्ठे हैं। फिर उसके बाद ऊपर के पंक्तियों में 19, 18, 17 इस तरह से रखे गए। अच्छा, लट्ठों की कुल संख्या कितना है? लट्ठों की कुल संख्या जो है 200 है, और उसको देखिए सजा करके रखा गया है। हमको पंक्तियों की संख्या और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या ज्ञात करना है। लट्ठों की कुल संख्या की लट्ठों की कुल संख्या कितना है? 200। लट्ठों की कुल संख्या कितना है? 200। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या, चूंकि प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या अपने से पहले वाली पंक्ति से एक कम है, इसलिए लट्ठों की संख्या
इसलिए लट्ठों की संख्या एपी में होगी। अब लिखेंगे अतः प्राप्त एपी होगा। जो एपी प्राप्त होगा ये क्या होगा, 20, 18, 20, 19, 18, 17 इस तरह से जाते जाएगा। अतः प्राप्त एपी होगा। बीस, 19, 18, 17 ऐसा एपी होगा। और ऐसे एपी में क्या है बाबू, लट्ठों की कुल संख्या कितना है, लट्ठों की कुल संख्या 200 है और इसमें पंक्तियों की संख्या मालूम नहीं है, इसलिए इसका मतलब n मालूम नहीं है। हमको a भी मालूम है, d भी मालूम है और sn भी मालूम है, हमको n मालूम नहीं है, n मालूम हो जाएगा। चलिए यहाँ a कितना है 20, d कितना है -1, अच्छा Sn कितना है 200, n कितना है मालूम नहीं। हम क्या जानते हैं इसमें, हमको ये फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 × T प्लस n - 1 × D ये वाला फार्मूला यूज करना है। यहाँ अपना लोग Sn इक्वल टू n/2 × A + n ऐसा वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। दोनों सेम ही है लेकिन दोनों को L वाले को खोल करके लिखेंगे। हम जानते हैं Sn कितना दिया हुआ है 200, 2 × 20 प्लस n - 1 × -200 n/2 × 40। देखिए यहाँ जैसे ही माइनस करेंगे अपना लोग -n ये +1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 या 41 -n हो जाएगा और यह 400 41n - n² हो जाएगा। इसको जैसे ही अपना लोग LHS में लेंगे n² - 41n प्लस 400 बराबर 0। इसमें क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, या भी अब ये किस में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको जो है द्विघात समीकरण में आ गया है। अब अपना लोग को द्विघात समीकरण से या तो अपना लोग फैक्टराइजेशन मेथड से या श्रीधराचार्य रूल से अपना लोग इसको कर सकते हैं। जैसे 400 आ गया, 400 आ गया तो 400 में अपना लोग को ऐसे नंबर को खोजना है कि जो है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए 400 हो जाए, 400n² हो जाए और इसका जो है एडिशन जो है -41 हो जाए। आइए देखते हैं इसको, ये 400 है तो 2 × 2 है और 100 है तो 100 है तो 10 × 10 है तो 2 × 5 × 5 ये इस तरह का 5 × 5 है, ये इस तरह का है। देखिए इसमें कितना 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 25 गुना 16 होता है 400 होता है। अब हमको ऐसे खोजना है, देखिए खोजते हैं कैसे खोजते हैं कि 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 हो गया, 25 25 दूना 50 तो 50 में से 8 देंगे कितना हो जाएगा बाबू 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब देखिए दूसरा कोई काम करते हैं कि यह जो है दोनों माइनस में आना चाहिए। ये चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों माइनस आना चाहिए, है ना, दोनों माइनस ही आना चाहिए। तो ऐसी तो संख्या जिसका जोड़ जो है -41 आना चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन 400 आना चाहिए।
आइए देखते हैं फिर से इसको करके। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25, 6 5 11, 16 और 25 आगे। इसको अपना लोग कैसे लिख सकते हैं? एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25 n प्लस 400 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए n कॉमन ले लिए, n माइनस 16 हो गया, माइनस 25 n माइनस 16 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। जैसे ही इसको अपना लोग अलग अलग करेंगे, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 25 और n इक्वल टू कितना? 16। अब कहिएगा यहाँ बहुत ही मजेदार चीज ये है कि n का वैल्यू 16 भी आया है और n का वैल्यू क्या आया है? 25 भी आया है। तो आप कहेंगे कि n का वैल्यू 25 लिया जाए या 16, मतलब 25 गो पंक्ति है या 16 गो पंक्ति है। इसमें अपना लोग दोनों ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, लेकिन कहिएगा इसमें तर्क क्या है? दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो 16 तक तो होगा, 16 तक तो लकड़ी होगा, लेकिन 16 के बाद लकड़ी नहीं होगा। वैसे ब्लैंके अपना लोग जो है काल्पनिक रूप से आ गया ऊपर। तो कुल मिलाकर के यदि हमको 16 में ही 200 पुर रहा है तो 25 लेना कोई जरूरी नहीं है। 25 होगा भी नहीं, 25 में ज्यादा हो जाएगा उस हिसाब से, इसलिए यह अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ n इक्वल टू 16 ही अप्लीकेबल होगा। मतलब वह जो लकड़ी का जो लट्ठा रखा हुआ है, गट्ठर जो रखा हुआ है, वह 16 पंक्तियों में है। कितने पंक्तियों में है? 16 पंक्तियों में है। यहाँ n का मान 16 और 25 दोनों आया है। इसका अर्थ यह है कि 16 में पंक्ति, 16 में पंक्ति के बाद पंक्ति में कोई लट नहीं है, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया? 16। इसका मतलब हो गया n का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसमें लट्ठों की कुल संख्या कितना हो गया? पंक्ति का कुल संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। अब हमको कहता है कि सबसे लास्ट वाले पंक्ति में लट्ठ की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो A16 निकालेंगे, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये कितना है? 20 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। 20 प्लस कितना हो जाएगा? ये माइनस 15 हो जाएगा और 20 माइनस 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति है ना, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लठ की कुल संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। इसमें लिखते हैं दोनों चीज, लट्ठों की कुल पंक्ति, लट्ठों की पंक्तियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना हो गया? 16 और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या। सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना हो गया? 5। चलिए आइए इसको हम फिर से समझ लेते हैं। ये क्या हुआ था कि लकड़ी का लठ रखा हुआ है, लठ का ढेरी लकड़ी के गोला का ये जो है पंक्ति में रखा हुआ है सजा करके, और उसमें कितना है? 200 लकड़ी है, 200 उसका लठ है, लकड़ी का टुकड़ा कितना है? 200 है।
और इस तरह से रखा हुआ है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में जो बिछा करके रखा हुआ है उसमें 20 है। कितना है? 20 है। उसके बाद वाले में कितना है? 19 है। उसके बाद वाले में कितना है? 18 है। इस तरह से लकड़ी जो लठ जो पंक्ति में रखा हुआ है यह क्या हो गया? एपी में हो गया। यह क्या हो गया? एपी में हो गया। और इसमें प्रत्येक यह जो एपी है इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं कि लठ का मतलब 20 लठ रखे गए हैं। इसके बाद जितना भी पंक्ति है उसमें एक एक कम करके रखे गए, इस तरह रखे गए जैसे कि 19 से 18 है, 17 है। इस तरह से लठों की कुल संख्या कितना हो गया? 200। लठों की कुल संख्या क्या हो गया? 200। चूंकि प्रत्येक पंक्ति में लठों की संख्या क्या है? अपने से पहले पंक्ति से एक कम है। इसका मतलब है यह इसलिए लिखे हैं, यह दर्शाने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि जो एपी है, जो लठ का संख्या है वह क्या है? एपी में है, समांतर श्रेणी में। चूंकि सार्वंतर बराबर हो रहा है इसलिए यह जो लठों की संख्या हो जाएगा यह क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी में हमको एपी कैसा प्राप्त हो गया? 20, 19, 18, 17 इस तरह से प्राप्त हो गया। यहाँ ए कितना है? 20, डी कितना है? -1 हो जाएगा। कैसे? 19 में से 20 गया, कितना हो गया? -1 हो गया। तो ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो डी -1 हो गया। SN मतलब लठों की कुल संख्या 200 है और कितना पंक्ति है लठों का ये हमको पता नहीं है। हम जानते हैं कि SN = N/2 × 2a + n-1 × d होता है। SN का वैल्यू कितना दिया हुआ? 200 दिया हुआ। N/2 हो गया 2 × a का वैल्यू कितना हो गया? 20 प्लस n कितना है? n कितना है? n कितना हो गया? पता नहीं है। n-1 यही निकालना है। d कितना है? -1 है। चलिए 2 × 20 कितना हो गया? 40 हो गया। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, -n माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 40 + 1 कितना हो गया? 41। 41 - n, n को गुना का घटाव पे वितरण 41। 41n - n² हो गया। इसको जो है दो RHS वाले को LHS में लेके चले आए। क्यों लेके चले आए? n² जो पॉजिटिव में लाना चाहते थे हम, एक ही माइनस होगा, इधर जाएंगे तो 2 माइनस में आ जाएगा। 400 को उधर ले जाएंगे तो इसलिए RHS वाले को LHS में लाए। n² - 41n + 400 = 0। इसको क्या किए? 16 और 25 ऐसे तो संख्या को तो इसको 400 को ऐसे तोड़े कि 16 और 25 को इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 41 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। तो लिखे अपना लोग कि इसको जो है 41n को क्या लिखे? -16n - 25n। अब इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं अपना लोग, फिर 25 और 400 में कॉमन लेते हैं। इसमें n कॉमन ले लिए तो n बच गया इसमें, और n कॉमन ले लिया, यहाँ 16 बच गया। यहाँ -25 कॉमन लिए, -25 कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ n बचा, और यहाँ एक प्लस में 2 माइनस होता है, एक माइनस ले लिए, एक माइनस बच गया। और जैसे ही क्या करते हैं 400 को 25 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा। देखिए n-16 यहाँ भी, n-16 यहाँ भी, तो n-16 कॉमन आ गया और n-25 हो गया। दोनों के इक्वल टू यदि जीरोज निकालना है, दोनों के इक्वल में मतलब जीरो है ही, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दोनों में से कोई जीरो हो सकता है। पहला भी हो सकता है जीरो, दूसरा भी हो सकता है जीरो, या दोनों हो सकता है। तो दोनों संभावना कि दोनों जीरो हो सकता है। n-25 = 0 और n-16 = 0। n = 25 हो गया, n = 16 हो गया। इसमें एक लॉजिक है कि यह n का वैल्यू नेचुरल नंबर भी है ना, तो यह n का वैल्यू तो दोनों हो सकता है। हाँ, हम मानते हैं कि दोनों हो सकता है, लेकिन 16 के बाद जो पंक्ति है उसमें कोई लट नहीं है, उसमें कोई लकड़ी नहीं रखा हुआ है, इसलिए 25 तक जोड़ने की कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं है। इसलिए अपना लोग n = 16 लिए। इसका मतलब है कि लकड़ी का जो लठ रखा हुआ है ना वह 16 लेयर में रखा हुआ है, 16 पंक्ति में रखा हुआ है, और उस सबको जैसे ही अपना लोग योग करेंगे वह 200 हो जाता है। तो अब हमको कहता है कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितना है, मतलब 16वां पंक्ति में कितना लकड़ी है, 16वां पंक्ति में कितना लकड़ी है, मतलब nवां पद अपना लोग ज्ञात करते थे ना, n ज्ञात करते थे ना, nवां पद ज्ञात करते थे। तो a16 बराबर a + 16 - 1 × d। a16 पता नहीं है, a कितना है 20 है, 16 - 1 कितना 15 हो गया, d का वैल्यू कितना -1 है, प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, 15 हो गया, 20 - 15 कितना हो गया 5। सबसे ऊपर वाला जो गट्ठर है ना, मतलब पंक्ति है ना, उसमें कितना है 5 है, कितना है 5 है, लट्ठों की संख्या 5 है। तो लट्ठों की पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 16, लट्ठों की पंक्तियों की कुल संख्या 16, और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना हो गया 5 हो गया। चलिए।